जय श्री कृष्णा। कश्यप ऋषि की बहुत सी स्त्रियों में कद्रू और विनिता नामक की 2 स्त्रियां थीं। कद्रू के काली नाग आदि बहुत से सर्प और विनिता के गरुड़ और अरुण नामक 2 पुत्र हुए, जिनमें गरुड़ तो भगवान का वाहन और अरुण सूर्य का सारथी हो गया। एक दिन का वृत्तांत है कि कद्रू और विनिता में बैठे बैठे किसी बात पर वाद विवाद हो गया कि सूर्य के घोड़े किस वर्ण के हैं। विनिता उनका रंग श्वेत और कद्रू काला बताती थी। अंत में यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात असत्य हो वही दासी बनकर दूसरी की सेवा करती रहे। जब इस बात का पता कालीनाग आदि सर्पों को लगा तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि हे माता, यद्यपि सूर्य के रथ के घोड़े श्वेत हैं, किंतु तुझे दासी बनने से बचाने के लिए हम उन पर लिपटकर काले रंग के दिखा देंगे। जब सूर्य अश्वों के काले नाग लिपट जाने के पश्चात कद्रू ने विनिता को दिखाकर कहा कि हे बहन, देखो सूर्य के अश्व काले रंग के हैं, अब तुम मेरी दासी बनना अंगीकार करो। इसके बाद जब यह बात गरुड़ को ज्ञात हुई तो उसने कालीनाग आदि नागों को इस छल के लिए बुरा भला कहकर कहा कि मेरी माता को दासी बनाने के बदले मुझसे कुछ वस्तु ले ली जाए। तब नागों ने पक्षीराज को अमृत लाने के लिए कहा, सो उन्होंने देवों के पास से अमृत कलश लाकर उन्हें दे दिया। किंतु ज्यों ही वे स्नान करने लगे त्यों ही उस अमृत कलश को गरुड़ ने छुपाकर वापिस देवों को समर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान का तप कर यह वरदान प्राप्त किया कि नागों का भोजन करने पर भी शरीर में कुछ प्रभाव न डाल सके। गरुड़ जी यह वरदान प्राप्त कर नागों को खा खाकर ठिकाने लगाने लगे। तब कालिया नाग भयभीत होकर अपने कुटुंब सहित प्राणों को बचाकर यमुना में आ छिपा, क्योंकि एक समय शौभरी ऋषि यमुना के किनारे बैठे तप कर रहे थे। तब उसी समय गरुड़ जी आकर एक मत्स्य को निगल गए। अपने सामने इस प्रकार जीव हिंसा देखकर ऋषिवर ने गरुड़ को श्राप दिया कि हे गरुड़, यदि तुम फिर यहाँ आओगे तो जीवित लौट कर नहीं जाओगे। इस कारण गरुड़ जी यहाँ नहीं आते थे। इसीलिए यह सुरक्षित स्थान देखकर काली नाग यहाँ आकर रहने लगा। भगवान कृष्ण जब काली नाग को नाथ कर कमल के करोड़ों पुष्पों के सहित काली दह से बाहर आ गए और नंद यशोदा आदि सब वृंदावन वासियों को आनंदित करते हुए नगर में पहुंच गए तो नंद जी ने कमल फूलों से छकड़े भरवा भरवा कर कंस की सेवा में भिजवा दिए। उन पुष्पों को देखकर कंस का मन रूपी पुष्प इस प्रकार कुमला गया जैसे सूर्य की किरणों को देखकर कुमुद कुमला जाता है। किंतु फिर भी अपने धैर्य धारण कर नंद जी को पत्रिका द्वारा संबोधित कर कहा कि हे नंद, हम आपके पुत्रों के इस कार्य से बड़े प्रसन्न हुए हैं, सो किसी अवसर पर उनके सहित आपको बुलाकर सम्मानित करेंगे। जय श्री कृष्ण।